प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जुआ खेल रहे एक कांस्टेबल सहित 23 को किया गिरफ्तार, 3,21,000 बरामद। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़े कांग्रेसी, पुलिस ने रोका तो हुई नोकझोंक। 10वीं बार टूटे कटकेश्वर महादेव मंदिर के ताले, पुलिस को अब तक नहीं मिला चोरों का सुराग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के नाई थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात थाना क्षेत्र के एक होटल में दबिश देते हुए जुआ खेल रहे एक कांस्टेबल सहित 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3,21,390 रुपए बरामद किए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शहर में अपराधों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार देर रात नाई क्षेत्र में एएसपी मुख्यालय कुंदन कुंवरिया एवं गिरवा डिप्टी भूपेंद्र सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी साबिर खान के नेतृत्व में जाड़ोल रोड स्थित मलबरी अर्लियास रिसोर्ट एंड स्पा में दबिश दी गई। पुलिस को देखते ही होटल में जुआ खेल रहे लोगों में हड़कंप मच गया और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस ने विभिन्न राज्यों के 23 युवकों को गिरफ्तार किया। हैरानी वाली बात यह है कि जुआरियों में राजस्थान पुलिस का एक जवान भी शामिल था, जिसकी पहचान राजेश चौधरी के रूप में हुई है। राजेश चौधरी जयपुर के सांगनेर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। इसके अलावा पुलिस ने उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र के प्रवीण जैन, हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के खुशवंत जैन, जलारा थाना के शंकर, हीराभाई लालू पटेल, जयपुर मालवीय नगर के उत्तम सेनी, गुजरात के महसाणा के कमलेश, विपुल भाई, अश्विन पटेल, अरविंद, करण सिंह, हर्षद, अहमदाबाद के जयमिन, जयदीप, धर्मेंद्र, यतेश, आनंद के विठल, दीपक, पालनपुर के शैलेश, गांधीनगर के राजेश तथा काठमांडू के प्रकाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से 3,21,390 रुपए बरामद किए। आरोपी ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे। साथ ही आरोपी के पास से सट्टे के 161 और 47 सहित कुल 208 कॉइन बरामद किए। हर कॉइन पर 1000 की वैल्यू अंकित थी। इसके अलावा आरोपियों से 22 मोबाइल, चॉइस बियर के टिन भी जब्त किए। पुलिस ने सुबह सभी आरोपियों का मेडिकल करवा लिया, जिसके बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। साथ ही मामले में कांस्टेबल राजेश चौधरी के शामिल होने के चलते विभाग के अन्य कर्मियों की संलिप्तता पर भी जांच की जा रही है। कार्रवाई में नाई थाना अधिकारी साबिर खान, एएसआई कालूराम, हेड कांस्टेबल राकेश मेहता, मुकेश कुमार, कांस्टेबल संदीप गुर्जर, संतोष गुर्जर, ओम प्रकाश, खुशीराम, जगदीश, भीमसिंह, मनोज, दुर्गा की अहम भूमिका रही। 28 जून को कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, लेकिन शुक्रवार को कन्हैया के परिवार के लिए खुशी की घड़ी आई। दरअसल शुक्रवार को मृतक कन्हैयालाल के दोनों बेटों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। कन्हैया के बेटे यश तेली को कोष कार्यालय में कनिष्ठ सहायक ग्रामीण के पद और तरुण तेली को कोष कार्यालय में कनिष्ठ सहायक शहर के पद पर नौकरी मिली है। कन्हैया के बड़े बेटे यश तेली ने बताया कि सुबह घर से निकलने से पहले दोनों भाइयों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी मां ने तिलक लगाया और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। तरुण ने बताया कि 2 साल उन्हें प्रोबेशन पीरियड के अनुसार तनख्वाह मिलेगी और प्रोबेशन पूरा होने के बाद ग्रेड पे के अनुसार तनख्वाह मिलेगी। मेरा नाम यश तेली है, कन्हैयालाल जी का बड़ा बेटा। और आज जैसे कि आज 22 की मैंने ज्वाइनिंग की है और सब यहाँ पे तो सब ठीक है। और मैं जैसे कि घर से सुबह निकला था, तो जैसा अपने हिंदू समाज में होता है कि मतलब
घर से दही शक्कर खिला के और तिलक तिलक करके, और मैं मदर और फादर की तस्वीर के 2 लग के भी आया हूँ। और सभी मतलब फैमिली मेम्बर्स वहीं पे थे, तो थोड़ा मतलब सुबह 9-9:15 के टाइम वहाँ से निकल गए, तो यहाँ पे हमने 10:30 के करीब जॉइनिंग करनी है। उदयपुर के सुंदरवास इलाके में शुक्रवार सुबह बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन पर झपट्टा मारकर तोड़ ली और मौके से फरार हो गए। दरअसल घटना अरविंद नगर की बताई जा रही है, जहां एक महिला अपने घर के बाहर बच्चे को स्कूल बस में छोड़ने गई थी। महिला जब घर लौट रही थी, उसी समय मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़ ली और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। द्रौपदी मुर्मू के भारत की 15वीं एवं देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर देश भर में आदिवासी समाज और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर द्वारा नगर निगम प्रांगण से स्वागत एवं अभिनंदन रैली का आयोजन किया गया। रैली नगर निगम प्रांगण से शुरू हुई, जो शहर के सूरजपोल, जीनीरेत, सब्जी मंडी, दिल्ली गेट होते हुए पुनः नगर निगम प्रांगण पहुंची, जहां सभी वरिष्ठ नेताओं के उद्बोधन के साथ रैली का समापन हुआ। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जात पात, अमीरी गरीबी कुछ भी देखे बिना एक गरीब आदिवासी तबके की महिला को चुना, जिससे पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है। श्रीमाली ने बताया कि खासकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है और महिलाएं मुर्मू की जीत को अपनी जीत समझकर खुशियां बांट रही है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कविता जोशी ने बताया कि महिलाओं के ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो एक महिला ही समझ सकती है। अब जब एक महिला को इतना बड़ा पद मिला है, तो हमें खुशी है कि हमारी समस्याओं को जरूर समझा जाएगा और महिलाओं में भी आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा राष्ट्र की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के स्वागत के लिए और उनका अभिवादन के लिए, उनको बधाई देने के लिए शहर के अंदर एक रैली निकाली है और रैली के माध्यम से धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए कि आपने जिस प्रकार से एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को चुनकर एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करने में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सोच, जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को चुना और उसके बाद में देश के अंदर पहली बार अवसर दिया किसी आदिवासी महिला को, उसको राष्ट्रपति बनाने का जो उन्होंने प्रयास किया है और बनाया है, इसके लिए वास्तव में सारी भारतीय जनता पार्टी उनका आभार व्यक्त करती है। मैं तो केवल पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अनवरत परिश्रम की पराकाष्ठा कराकर नरेंद्र मोदी जी पार्टी संगठन को खड़ा कर रहे हैं, उसके पुनर्निर्माण में लगे हैं और साथ ही साथ विश्व स्तर पर जिस प्रकार से इसका पार्टी का वैभव और गौरव बढ़ा है, संगठन में जो विस्तार हुआ है, हम सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दें और जिस प्रकार सामाजिक समरसता का वातावरण होना चाहिए उसको अंगीकार कराकर एक जनता को संदेश दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार के अभियानों को लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारत का जो नवनिर्माण हो रहा है उसके अंदर हम भी एक सहभागी रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर सकेंगे। ये भारतवासियों के लिए खुशी का दिन है कि राष्ट्रपति पे एक आदिवासी महिला बनी है और इसके लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने एक भाजपा की विचारधारा जो कि अंत्योदय है, उन्होंने ये सपना साकार करके बताया है। एक सामान्य सी महिला और आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति पर उन्होंने चुना है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर हर एक इंसान को मौका मिलता है, ये इस बात से भी प्रूफ हुआ है। और एक हमारे लिए खुशी की बात है कि आदिवासी महिला, खासतौर पर महिला एक राष्ट्रपति बनी है। तो बहुत से मुद्दे होते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड हमारे भारत में होते हैं, जैसे हम राजस्थान में हैं, जो कितने ही चीज़ें हम सभी लोग जानते हैं कि कितने महिलाओं के उत्पीड़न केसेस कांग्रेस सरकार के आने के बाद ज़्यादा बढ़े हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि राष्ट्रपति पद पर हमारी महिला निर्वाचित हुई है तो ज़रूर उन मुद्दों को सॉल्व करेंगे और महिलाओं में और उनके जीवन स्तर में उठाव आएगा। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे शहर भर की ताजा खबरों के साथ।
आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002, 9166965070 और 9829473759। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय, जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर एकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। RO वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा 8890190639 9950168844। I am Veer Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada.
I'm studying in class 10. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में तलब करने के विरोध में उदयपुर शहर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा एवं देहात जिला के निवर्तमान जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को जिला कलेक्टर के बाहर देहात व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे और केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार राजनीतिक द्वेषता निकाल रही है, जो कि उचित नहीं है। कलेक्ट्रेट के बाहर कुछ देर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के बाद कुछ कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उनसे नीचे उतरने को कहा। इस बीच पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता उलझ गए। लाल सिंह जाला ने बताया कि ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई ने मोदी सरकार की कलाई खोल दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के विरुद्ध की गई कार्रवाई भाजपा का अंतिम हथियार है, जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसको सरकारी एजेंसियों का डर बताकर उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कहा कि आज देश के हालात सभी के सामने हैं। मोदी सरकार इन हालातों से बचने के लिए देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का कोई मामला बनता ही नहीं है। यह पूरी कार्रवाई बदले की कार्रवाई से प्रेरित है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि देश की सरकार के पास देश को विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह देश का ध्यान भ्रमित कर रही है और झूठे मामलों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर देश को भ्रमित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता आज भाजपा के भ्रम जाल को समझ चुकी है। इस दौरान पूर्व मंत्री मांगेलाल गरासिया, सज्जन कटारा, त्रिलोक पूर्बिया, टीटू सुथार, कमल चौधरी, शांता प्रिंस, अरुण टाग, गौरव प्रताप सिंह, सौरभ शर्मा आदि मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को जिस तरह ईडी द्वारा नोटिस को बुलाया जा रहा है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सोनिया गांधी को, राहुल जी गांधी को पहले बुलाया, तब सोनिया गांधी को बुलाया और जिस तरह पूछ रहे ये परेशान कर रहे हैं। जिस परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी हो, इंदिरा जी देश के लिए शहीद हो, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो, उस परिवार के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लंबे टाइम सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया। पूछना चाहिए था, सोनिया जी की तबीयत खराब है तो ईडी चाहो तो उनके घर पे भी जा सकती थी पूछने, पर ऐसा नहीं। हैरेसमेंट था। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, जिस कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिया है, किसी को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, प्रधान बनाया, जिन्होंने आज कांग्रेस के कार्यकर्ता की समय आ गया है कि हमारी नेता को जिस तरह ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी को,
कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से गांव और ढाणी तक जाएगी और पूरी जूझ और इसका विरोध करेगी। ये जो लोकतंत्र के अंदर जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये व्यवहार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका पूरी तरह जोर से विरोध करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की। इसे लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के नेतृत्व में डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। विधायक गोगरा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने कहा कि बीजेपी सरकार की मंशा कांग्रेस को डराने और दबाने की है, लेकिन हम उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस दौरान विधायक गणेश गोगरा ने कहा, सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू है। उनके पति राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए थे। केंद्र सरकार ईडी के जरिए कांग्रेस को डराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। अगर सरकार ने उनका रवैया नहीं सुधारा तो पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम व रोड जाम कर संसद भवन का भी घेराव करेंगे। गोगरा ने कहा कि मोदी व अमित शाह धर्म के नाम पर भाइयों को आपस में लड़ाकर वोट लेना चाहते हैं। इन्होंने जो 15 लाख रुपए खाते में डाले, 15 लाख भी नहीं, 2 करोड़ हर साल युवाओं को नौकरियां देनी है, वो भी नहीं। अगर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो गरीब के लिए बोलते हैं, दलित के लिए बोलते हैं, आदिवासियों के लिए बोलते हैं, और जो इन्होंने जो घोषणाएं की है, जो बेरोजगारी पे बोलते हैं, जो किसानों के लिए बोलते हैं, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, उनको परेशान करने के लिए ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। इनको बार बार ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। तो इस तरह से जो इनकी जो सोच है कि हम इनको ईडी के माध्यम से डराए और हम कांग्रेस मुक्त भारत करें, ये इनकी सोच है। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ पूरे हिंदुस्तान की करोड़ों जनता का आशीर्वाद है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जिस तरह से मोदी जी, अमित शाह इस लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र कहाँ है? निजीकरण कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। तो जिस तरह से ये अंग्रेजों जैसे शासन करना चाहते हैं। शुक्रवार को डूंगरपुर जिले के आसपुर पुलिस थाना क्षेत्र के कतिसोर कस्बे में स्थित कटकेश्वर महादेव मंदिर के 10वीं बार ताले टूटने की जानकारी सामने आई है, लेकिन चोर इस बार दान पेटी के ताले नहीं तोड़ पाए, जिससे चोरी करने में नाकाम रहे। जानकारी के अनुसार ताले टूटने की सूचना सुबह 5 बजे मिली। जब पुजारी मणिलाल उपाध्याय पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो मंदिर प्रवेश के 3 दरवाजों के ताले टूटे हुए थे। पुजारी ने अंदर जाकर देखा तो बदमाशों द्वारा 2 दान पेटी के ताले तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन चोरों ने अंदर सामान बिखेर दिया। पुजारी ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गट्टू सिंह चौहान को इसकी जानकारी दी। अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में भी कई बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस एक भी बार चोरों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। कार्रवाई नहीं होने पर 3 बार मामला भी दर्ज नहीं करवाया गया। बार बार कटकेश्वर महादेव मंदिर के ताले टूटने को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त है। मंदिर में 15 वर्ष पूर्व मंदिर के महंत अर्जुन गिरी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर मामला भी दर्ज हुआ, जिसे लेकर डीआईजी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक हत्या का राज ही बना हुआ है। उदयपुर जिले के लसाड़िया कुंड कस्बे में चोरों ने चारभुजा मंदिर और जैन मंदिर सहित एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चारभुजा मंदिर से ठाकुर जी की मूर्ति चोरी की, तो वहीं जैन मंदिर और मकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि 4 माह पूर्व भी चारभुजा मंदिर में मूर्ति चोरी हुई, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि 7 दिन में मूर्ति बरामद की गई और चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो चक्का जाम किया जाएगा। ग्रामीण इस मामले को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education.
The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, science and commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजगढ़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 56, बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 9602494567, यूसुफ लोखंडवाला 8005669870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities.
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो
सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।